गुड मॉर्निंग। मैं परवीत कुमार आपको आज सेकंड नंबर चैप्टर एरे लेसन नंबर सेकंड एरे पढ़ाने जा रहे हैं। एरे किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है। एरे एरे किसे कहते हैं? समान डाटा टाइप के क्रमागत समूह को एरे कहते हैं। समान डाटा टाइप के क्रमागत समूह को एरे कहते हैं। समान डाटा टाइप का मतलब है यहाँ पे कि एक ही प्रकार के डाटा टाइप होने चाहिए। डाटा टाइप अपने आप में 4 प्रकार के पढ़े थे: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। इनमें से किसी भी एक प्रकार का डाटा टाइप आपको लेना है। उसी प्रकार के डाटा टाइप को यूज करते हुए आपको इस एरे का निर्माण करना है। वो एरे कहलाता है। उसके क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, उसको कहते हैं क्रमागत। क्रम से या इसकी लगातार रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्रमागत कहते हैं। तो जो कि मेमोरी में तो एक निश्चित स्थान घेरते हैं। अब आगे आता है एरे के टाइप्स। एरे कितने प्रकार के होते हैं? एरे 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एरे। एरे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे। दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशन एरे को एक विमीय एरे भी कहा जाता है। एक विमीय एरे भी कहा जाता है वन डायमेंशन को। और मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है एक या एक से अधिक। लेकिन अपने सब्जेक्ट में मल्टी का मतलब ओनली 2 डायमेंशन एरे से लिया गया है, इसलिए इसको 2 डायमेंशन एरे भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है 2 डायमेंशनल एरे या द्विविमीय एरे। द्विविमीय एरे। वन डायमेंशन का मतलब होता है यहाँ पे एक ही प्रकार लिया जाता है। इस प्रकार एक ही आप किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, स्टूडेंट्स की एक लाइन बढ़ती है या तो इसमें लाइन या एक कॉलम लिया जाता है। इस प्रकार आप एक लाइन में एक स्टूडेंट्स का नाम और उसके मार्क्स उनका वर्णन करते हैं। तो उस आप एक टेबल में से पूरी लाइन को लेते हैं, वो एक लाइन रहती है, लाइन में वो वन डायमेंशन एरे कहलाती है। लाइन वाइज ले लेते हैं या फिर आप उसका कॉलम ले लेते हैं। किसी भी मार्क्स नाम का कॉलम है टेबल का, उस मार्क्स नाम के टेबल को कॉलम पूरा का पूरा वो एक कॉलम ले लिया जाता है। वो कॉलम एक वन डायमेंशन एरे में आता है। उसके बाद में आता है 2 डायमेंशन एरे। कौन सा? 2 डायमेंशन या इसका दूसरा नाम है मल्टी डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे में 2 विमीय होते हैं या इसको एरे का एरे भी कहा जाता है। 2 डायमेंशन एरे को एरे का एरे भी कहा जाता है। ये एक टेबल फॉर्मेट में होता है। टेबल फॉर्मेट।
इसमें आपको रो और कॉलम, रो और कॉलम दोनों का मिश्रित रूप होता है, जिससे आपकी टेबल बनती है। मल्टी का मतलब बताया था आपको 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन होगी, पहले एक हो गया कॉलम, दूसरा हो गया पंक्ति, ये जो रो आपकी कतार, दोनों को मिला के आपका 2 डायमेंशन एरे बन जाता है। वन डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना। क्या होता है? घोषणा। जिस प्रकार से किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अनाउंसमेंट कर देना, उसका डिक्लेरेशन कहलाता है। और किसी भी डाटा को यूज में लेने से पहले या किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर किया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि ये आगे काम करने जा रहे हैं। उस काम करने वाले वेरिएबल की पहले से जानकारी दे दी जाती है कि इसके बारे में हम यूज करेंगे आगे, वो कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्यों की जाती है? डिक्लेरेशन इसलिए की जाती है कि आप उसके लिए पहले से मेमोरी में स्पेस आवंटित कर दिया जाता है। स्पेस का मतलब होता है जिस प्रकार आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, टिकट बुक करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप पहले से उसको बुक करवा लेते कि ये 5 स्पेस मेरे लिए है, 5 सीट आपकी बुक करवा देते हैं। बुक मतलब पहले से इसको घोषणा करते कि ये सीट 5 मेरी रखी गई है, उसी को कहते हैं डिक्लेरेशन करना। तो एरे को भी हम इसी प्रकार से डिक्लेरेशन करते हैं। तो डिक्लेरेशन करने के लिए पहले आता है टाइप, फिर आएगा वेरिएबल नेम, उसके बाद में उसकी साइज और आगे सेमीकोलन लगा देता है। टाइप का मतलब यहाँ पे होता है डाटा टाइप, कि आपने कौन से प्रकार का डाटा टाइप यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद में आपका वेरिएबल नेम, कि किस नाम से, जिस प्रकार टिकट अभी बताया कि बुक करवाते हो, किस नाम से आप बुक करवाने जा रहे हो, वो हो जाता है वेरिएबल नेम, जिसमें आप में किसी भी ले सकते हो, नेम ले लो, सब्जेक्ट ले लो और अदर एनीथिंग, कोई भी नाम इसमें ले सकते हैं वेरिएबल नेम में। उसके बाद में आपके आता है साइज। साइज इसमें 5 ले ली जाती है, 10, 15, जो आपकी इच्छा होती है उतनी साइज ले सकते हैं डिक्लेयर करने के लिए। अब आता है टाइप, तो टाइप में आपका आ जाएगा इंटीजर प्रकार का डाटा टाइप ले लेते हैं पहले। कौन सा डाटा टाइप लेंगे? इंटीजर डाटा टाइप। और उसके बाद में इसका नाम ले लिया ग्रुप और साइज ले ली 10 और इसको कॉमा से अलग कर दिया जाता है, लास्ट में सेमीकोलन। टाइप का मतलब डाटा टाइप, तो यहाँ डाटा टाइप आपने लिया है इंटीजर प्रकार का, वेरिएबल का नाम हो गया ग्रुप और साइज में कितने ले ली? 10। तो मतलब ये आपको 10 का स्पेस उपलब्ध करवा देगा, कहाँ? इसकी मेमोरी में, जो आपको पहले से बुक कर देते हैं, उसी को कहते हैं डिक्लेरेशन। दूसरा उदाहरण लेते हैं फ्लोट। फ्लोट क्यों लिया जाता है? इंटीजर होता है पूर्णांक संख्याओं के लिए। कौन सी संख्याओं के लिए? पूर्णांक संख्याओं के लिए इंटीजर लिया जाता है, और जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनके लिए फ्लोट प्रकार का डाटा टाइप यूज किया जाता है। फ्लोट जैसे ले ली इसकी हाइट, और हाइट हो गया आपका वेरिएबल नेम, और इसकी साइज होगी जैसे 15 या 20, कितनी भी ले ली जाती है, जैसे 15 आपने ले ली साइज। तो हाइट इसलिए लिया आपने वेरिएबल नेम क्योंकि आपका है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होगा दशमलव संख्या में, पॉइंट वाली संख्या में आएगा। तो आपकी जैसे हाइट है 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, तो इसमें दशमलव लगता है बीच में, इसके लिए इसका फ्लोट एक प्रकार का डाटा टाइप लिया है। तीसरा आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, नेम और 10। कैरेक्टर आता है आपके अक्षरों को लिखने के लिए, किसके लिए यूज करते हैं कैरेक्टर वर्ड का? कैरेक्टर डाटा टाइप है वो अक्षर लिखने के लिए यूज करते हैं। अक्षरों में क्या आएगा? नेम लिखना। आपको क्या लिखना है? नेम
नेम क्या है, वेरिएबल नेम किसी का आपने नेम ले लिया और ये कितने साइज का हो गया, 10 साइज का हो गया और लास्ट में सेमीकोलन लगा। अब 5 तत्वों की घोषणा करने के लिए एरे में आपको 5 तत्वों की डिक्लेरेशन या 5 तत्वों की घोषणा किस प्रकार से कर रही है। तो आपने 5 तत्वों की घोषणा करने के लिए वो यूज करेंगे आपका पहले वाला तरीका, इंटीजर, नंबर और 5। इंटीजर वो आ गया आपका डाटा टाइप, नंबर आ गया वेरिएबल नेम में और ये आ गया आपकी साइज। इसके बाद में क्या होता है, ये आपको 5 स्पेस खाली उपलब्ध करवा देता है। ये हो गया आपके 5 तत्व है। ये इसमें स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 और 4 तक। ये आपके खाली स्पेस दे दिए 5 स्पेस पहले आपको डिक्लेरेशन करती है। खाली जगह देने के बाद में इसमें आप संख्या या मान इनिशियलाइजेशन या मान प्रदान कर देते हैं। 15 20 25 20 5 कोई भी संख्या है वो 0 को मान दे दिया 15 आपने, 1 नंबर कॉलम को दे दिया 20, 2 को दे दिया 25, 3 को 20 और 4 नंबर कॉलम को आपने मान दे दिया 5। ये आपका कहलाएगा डिक्लेरेशन करना। अब इसके बाद में आपका आता है आगे वन डायमेंशन एरे का प्रारंभ करना। प्रारंभ करना या शुरू करना, चालू करना। तो आप वन डायमेंशन एरे को चालू किस प्रकार से कर सकते हो। चालू करने के अपने पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि कंपाइलिंग की जाती है, वो गलतियां ढूंढता है, उसको कहते हैं कंपाइल टाइम। या इसका पहले जो डिक्लेरेशन किया है वैसे का वैसा होता है, वो कहलाता है कंपाइल टाइम। और दूसरा होता है रन टाइम। रन का मतलब होता है जो चालू, जिस टाइम इनिशियलाइजेशन हो रही होती है, मान प्रदान होता है, वो चालू कंडीशन में इसको मान दिया जाता है, वो कहलाता है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में आपका होता है इंटीजर, नंबर और उसकी साइज आ जाती है। इंटीजर, नंबर और उसकी साइज आ जाती है। जो आप पहले डिक्लेरेशन में जिस प्रकार से बताते हो वो आपका कंपाइल टाइम में आ जाता है। और रन टाइम में क्या होता है, रन टाइम में उसको आप चालू टाइम में दे रहे हो। चालू टाइम में देने के लिए उसमें आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। कौन सा लूप आता है जो मुख्यतः आप चलाते हो, फॉर लूप। कौन सा लूप चलता है, फॉर लूप आता है, उसको आपको चलाना पड़ता है, जिसके द्वारा आप मान प्रदान कर सकते हैं। वो आपको इस प्रकार से रहेगा, और i बराबर 0, i लेस देन, कितना टाइम दिया था मैं 5, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। इस प्रकार से i का मान आपने स्टार्ट किया है 0 से। कहां से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है। अभी आपको पहले भी बताया था कि टेबल में मान एरे का मान है वो 0 से स्टार्ट होता है। i लेस देन 5 लिखा है यहाँ। लेस देन 5 का मतलब होता है 4 तक चलेगा। ये कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। और i प्लस प्लस का मतलब होता है कि हर बार एक मान बढ़ जाएगा। प्लस प्लस है वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कौन सा है, इंक्रीमेंट, एक वैल्यू को बढ़ा के आपको देता है। तो एक बार फर्स्ट राउंड में क्या करेगा, i का मान आपको देगा 0, दूसरे में देगा 1, तब तक जब तक चलेगा कंडीशन
कंडीशन सही होगी। तो कंडीशन सही कब तक रहेगी, इसका मान 5 से छोटा रहे, तो 2 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो यहाँ तक ये चलेगा। और 5 5 से छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ की वो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही क्या होता है, ये रुक जाता है। तो ये तो आपका लूप इस प्रकार से चलता है। इसको चलाने के बाद में ये मान किस प्रकार से आवंटित करता है, जो खाली जगह रखी थी आपने, उन खाली जगहों को स्कैनएफ के द्वारा मान प्रदान किया जाता है। स्कैनएफ और प्रिंटएफ दो प्रकार के इसमें यूज किए जाते हैं। प्रिंटएफ होता है प्रिंट करने के लिए, स्कैनएफ होता है उसको मान प्रदान करने के लिए। इसमें आपका मॉड्यूलस डी का यूज किया जाता है। मॉड्यूलस डी क्यों यूज करोगे, डाटा टाइप आपने इंटीजर लिया है, इंटीजर प्रकार के डाटा टाइप के लिए मॉड्यूलस डी का यूज किया जाता है, और कोमा से बंद होता है, और एड्रेस ऑफ एक्स और आई इसमें लिख दिया जाता है। कोष्टक बंद करके लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया जाता है आपका। और ये कोष्टक यहाँ जो ब्रैकेट शुरू किया है उसको लास्ट में बंद कर देते हैं, तो ये आपको कंपाइल टाइम में तो सीधा हो जाएगा, ये रन टाइम में मान प्रदान कर देगा। चलते वक्त जिस टाइम आपका प्रोग्राम चल रहा होता है उस कंडीशन में ये मान प्रदान करने के लिए इसका यूज करेंगे। ये आज का 1 डायमेंशन एरे कंप्लीट हुआ। कल आपको बताएंगे 2 डायमेंशन एरे, और इसके बारे में आपको प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम है वो आपको बहुत ही जरूरी रहते हैं परीक्षा के द्वारा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, सी लैंग्वेज, C++, एक प्रोग्राम आता है आपका सी लैंग्वेज का, एक आता है C++ का, और दूसरे भी प्रोग्राम्स में आते हैं।